नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आई है। लगभग सारे शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। तो आपको इस गिरावट से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार बजट से पहले इस तरह की का मतलब मार्केट रिएक्शन दिखाता है इस तरह का। तो हो सकता है कि ये 1-2 दिन और ऐसा माहौल बना रहे कि आपके जो शेयर है 2-2, 3-3% डाउन जाए। और बजट के बाद भी हो सकता है कि कुछ समय तक ऐसा रहे। लेकिन अगर बजट अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, तो ये मान के चलिए कि बजट के बाद में शेयर में मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन चूँकि अभी आज की स्थिति में ये कि कई शेयर जो ऐसे ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, जो कि बहुत छोटी कीमत पे थे और अब बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, कि ये नज़र रखना है कि कोई कौन सा शेयर ऐसा है जिसका फंडामेंटल कमज़ोर है लेकिन शेयर बहुत महंगा है। ऐसे शेयर से आपको निकल जाना चाहिए और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ कि ये जो गिरावट ना, उन शेयरों में जिनका फंडामेंटल बहुत कमज़ोर हो, जिसमें कर्जा बहुत ज़्यादा है, जिसमें मालिकों का बिजनेस का पता नहीं चल रहा है, उन शेयरों में किसी वजह से तेज़ी आई हो, चाहे ऑपरेटर गेम से तेज़ी आई हो, चाहे किसी वजह से तेज़ी आई हो, उनमें अब जो गिरावट अगर लाल निशान में बंद हुए, तो आने वाले दिनों कई दिनों तक ये लाल निशान में पड़े रहेंगे और गिरते चले जाएंगे। और जबकि जिनका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, उसके बावजूद जो शेयर आज गिरे हैं, आज मार्केट का एक सेंटीमेंट के हिसाब से गिरे हैं। तो इस कारण क्या होगा कि जब भी मार्केट का सेंटीमेंट सही होगा, सही बनेगा, तो वापस वो शेयर चढ़ जाएंगे। ऐसे जो अच्छी कंपनी के शेयर में हमेशा ऐसा होता है कि 2-4%, 10% गिरावट आने के बाद वापस शेयर अपनी पुरानी प्राइस पर आते हैं और आए भी हैं। तो आज मैं जो शेयर लेकर आया हूँ, ये है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस। आज इस कंपनी के हम शेयर की बात करेंगे, पूरी इस कहानी, कंपनी में क्या क्या घटनाएं घटी और कंपनी क्या है और कंपनी का बिजनेस किस तरह का है और क्यों इसका शेयर इतना गिरा हुआ है अभी। आपको बता दूं कि ये शेयर कभी बहुत महंगा हुआ करता था, जैसे बजाज फाइनेंस है वगैरह, इस तरह से जियो फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस, इसी तरह की कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है फाइनेंस सेक्टर की, जो कि NBFC के रूप में जानी जाती है। लेकिन अब इसका शेयर आपको मिल रहा है केवल 60 रुपये मिल रहा है। तो पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। एडलवाइस फाइनेंस सर्विस डेटा ये है कि इस कंपनी का जो अभी मार्केट कैप 5,700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। शेयर की प्राइस है इसकी अभी 60 रुपये के आसपास है, 60-61 रुपये। कुछ दिन पहले ये 87 रुपये तक हुआ करता था, वहाँ से भी नीचे आ गया है, शेयर गिरा है। तो इसका जो अगर 1 साल का हायर लो देखेंगे, तो वो 87 रुपये का हाई रहा है और लो रहा है 43 रुपीज़ का, मतलब 43 रुपये का लो भी रहा है। पूरी लाइफ टाइम का हायर लो देखेंगे तो करीब 21 रुपये का लो रहा है और 345 रुपये का आसपास इसका हाई रहा है। लेकिन 345 नहीं है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इसके बोनस दिया था कंपनी ने और शेयर स्प्लिट हुआ, अगर उससे कैलकुलेट करेंगे तो एक शेयर की प्राइस करीब जाती है 3,000 के आसपास जाती है। क्योंकि ये शेयर में एक बार स्प्लिट हो चुका है, जो कि पहले फेस वैल्यू 5 रुपये थे जब ये लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में। तो 5 रुपये फेस वैल्यू से 1 रुपये कर दिया, यानी कि हर एक शेयर के बदले 5 शेयर मिल गए। बाद में हर एक शेयर के ऊपर 1 शेयर का बोनस दिया है। ये दोनों हुआ था 2010 में, यानी कि एक शेयर के 10 शेयर बनकर 10 शेयर से अगर इसके हाई प्राइस जो 345 रुपये की हाई प्राइस जो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,500 रुपये का शेयर बैठता है ये। लेकिन अभी आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, क्योंकि मात्र 60 रुपये इसकी प्राइस रह गई है। तो 60 से अगर 10 को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 रुपये बैठता है, जो कि इसकी IPO प्राइस से भी कम है। 2007 में इसका जो IPO आया था, उसमें इसकी जो प्राइस रखी थी शेयर की, रखी थी 725 से लेकर 825 रुपये तक। तो उस हिसाब से देखें तो सबसे शेयर सस्ता है ये, 725 लेकर और 825 के ऊपर ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। ये 2007 की बात है। अभी इसके अंदर प्रमोटर के पास होल्डिंग बहुत कम है, मात्र 32% होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 28% होल्डिंग है विदेशी के पास, FIS के पास, और कुछ होल्डिंग है पब्लिक के, इनके पास है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी इनको जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया था वो 2900 करोड़ का रेवेन्यू आया है, 2,997 करोड़ का, और उसमें करीब 169 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। सालाना रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो करीब 9,499 करोड़ का रेवेन्यू आया है। आप देखिए कि कंपनी का जो मार्केट के 5,700 करोड़ का, उससे दुगना रेवेन्यू आया कंपनी को 9,499 करोड़ का, और इसमें प्रॉफिट हुआ है 528 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, शुद्ध लाभ, सारे टैक्स वगैरह सब घटाकर। कंपनी के इसके अंदर अगर ROE देखेंगे तो ROE इसका बहुत कम है, मात्र 8.8 का है। पी देखेंगे तो पी भी 4.8 का है, मतलब पी और ROE दोनों इसके कम है।
कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करेंगे तो मार्केट कैप से करीब 4-4.25 गुना कर्जा है। मतलब ये 5,700 करोड़ का जो मार्केट कैप है ना, इसका 4 गुना मान के चलिए, करीब करीब 20,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। लेकिन ये कर्जा क्या है कि ये ऐसी कंपनी के लिए जो कि एनबीएफसी जुड़ी कंपनी है, इसमें टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि ये लोग एक पार्टी से पैसा लेकर दूसरी पार्टी को देते हैं, जो कर्ज के रूप में देते हैं। तो जिससे कर्ज लिया हुआ होता है वो उनके ऊपर कर्ज बर्डन तब तक बना रहता है जब तक उधर से जिसको उन्होंने पैसा फाइनेंस किया वहाँ से पैसा जब तक नहीं आएगा तब तक वो कर्ज के रूप में देखा जाएगा। जब वहाँ से पैसा आता है तो ये अपना कमीशन निकाल के पहले वाली पार्टी को दे देते हैं, जिससे इन्होंने पैसा लिया है। तो कर्जा ऐसी कंपनी जितनी जो एनबीएफसी कंपनी है ना, वहाँ पर आपको कर्जा 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर्जा ही मिलेगा ज़्यादातर कंपनियों में। तो यहाँ पर भी जो कर्जा है करीब 4-4.25 गुना कर्जा है मार्केट कैप के हिसाब से। टोटल कंपनी की जो असेट है करीब 44,000 करोड़ के आसपास असेट है इनकी। ये जो कंपनी जो काम करती है एडलवाइस फाइनेंस, ये काम करती है मतलब है तो नॉन बैंकिंग कंपनी है, लेकिन क्या है कि बैंकिंग मर्चेंट बैंक की तरफ काम करती है। कई तरह के जो सौदे इक्विटी के सौदे वगैरह कटाना, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देना, इसके अलावा बीमा क्षेत्र में काम करना और म्यूचुअल फंड के लिए काम करना वगैरह कई तरह के बिजनेस, इनके अलग अलग तरह के बिजनेस, जिसमें सारा कारोबार इस तरह का है कि जो पैसे एक पार्टी से पैसा लेकर दूसरी पार्टी पैसा जाता है वहाँ से आता है। और इस कई तरह बड़े जो कंपनियों के बीच में जो सौदे होते हैं, कई जिसका कोई कंपनी कोई अधिग्रहण करता है, कोई खरीदता है, कोई बेच रहा है, तो उनके जो इक्विटी शेयर वगैरह का जो ट्रांसफर आदान प्रदान करना, उसका पूरा मतलब एक पैसा किस तरह से उसका एक एडवाइस के रूप में काम करते हैं कि किस तरह से का कंपनी का शेयर ट्रांसफ़र वगैरह ही होगा। तो वो काम भी कंपनी करती है, सलाहकार की भूमिका में का भी काम करती है कंपनियों के लिए। तो कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए और निजी फाइनेंस कंपनियों के लिए काम करती कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये उधार भी देती है। तो इस तरह काम है। अब इस शेयर की जो गिरने की वजह, मैंने कहा नहीं, शेयर अगर आप ये इस्पीडों का सब अगर जोड़ दे तो करीब 3,000 के ऊपर निकला हुआ है। लेकिन अब इस शेयर में गिरने की 2-3 वजह सामने आई है। पहली वजह तो ये है कि ये जो 2023 में इसका डीमर्जर हुआ था, इसी कंपनी का डीमर्जर हो के क्या कि एक नई इनकी एक और फर्म थी, इसी जो एडलवाइस फाइनेंस सर्विस की एक और फर्म थी कि एडलवाइस ब्रोकिंग मैनेजमेंट, इस नाम से एक फर्म थी। तो वो क्या उसमें काम क्या होता था कि जो पैसे का इंतज़ाम करना, मतलब क्या जो एडलवाइस कंपनी किसी को पैसा देती है, मान लो 50,000 करोड़ रुपये किसी को देना है, तो उस पैसे का इंतज़ाम वो फर्म करती थी जो कि एडलवाइस ब्रोकिंग फर्म थे हुए वो काम करती थी, वो पैसे का इंतज़ाम करती थी। तो उस कंपनी को उन्होंने बाद में जो अलग कर दिया, 2023 में डीमर्जर हो गया। डीमर्जर होने के बाद में वो कंपनी एक नए नाम से शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई, नुवामा वेल्थ सर्विसेज, इस नाम से शेयर मार्केट में लिस्ट है, नुवामा के नाम से। उसकी जो शेयर के अभी जो प्राइस चल रही है करीब 4,400 रुपये शेयर की प्राइस आज की तारीख में, और ये 2023 में ही हुआ था। इसके बाद एक और घटना घटी थी, ये मई 2024 की घटना है। 24 की घटना ये है कि जो इस एडलवाइस के ऊपर आरबीआई द्वारा कुछ एक्शन लिया गया था। आरबीआई को ये पता चला था कि ये जो कंपनी है जो लोन बांटती, बड़ी बड़ी कंपनी को लोन देती, छोटी कंपनी को लोन देती, बड़े बड़े जो कंपनी का अधिग्रहण खरीदना, या कोई कंपनी अगर किसी केस में, मतलब किसी ने अगर एनसीएल टीम ले गई है, वहाँ पर दिवालिया कोर्ट में कंपनी पड़ी है, या कंपनी का मतलब कह सकते हैं ना डिफ़ॉल्ट कंपनी, डिफ़ॉल्ट हो चुकी कंपनी, ऐसी कंपनियों को क्या है कंपनी मदद करती थी। किस तरह आप मान लो कोई कंपनी, अगर आपकी कोई कंपनी है और उसके ऊपर कोई कर्जेदार उसको एनसीएल टीम ले गया, आपके ऊपर कर्जा पड़ा हुआ है, आप डिफॉल्टर हो गए, बैंक को आप पैसा भर नहीं पा रहे, आप डिफॉल्टर कर वो एनसीएल टीम चले गए, तो ये जो कंपनी जो एडलवाइस क्या करती थी कि ऐसी कंपनियों को भी फाइनेंस करती थी पैसा, इसलिए कि कर्जा उतार दो, कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा देना पड़ता है, क्या ना, कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना। तो वो जो कंपनियां जो होती है, जो कह सकते हैं एक तरह मरनासन की स्थिति, बीमार कंपनियां होती थी, लेकिन ऐसी कंपनी को भी कर्ज बांट रहे थे। इसी वजह से ये आरबीआई की नज़र में आ गई कि आप एक डिफ़ॉल्ट कंपनियों को और जो दिवालिया कोर्ट में जा रही ऐसी कंपनी को तुम अगर फाइनेंस मदद करते हैं, उनको अगर पैसा देते हैं, तो ये है कि कम से कम ये आपको जो पैसा, आपको एक बहुत रिस्क जोन में जा रहे हैं आप, क्योंकि जो कंपनियां बैंकों को पैसा नहीं चुका रहे, आपका पैसा कहाँ से चुकाएगी? भाई भविष्य में पैसा लेना पड़ेगा, लेकिन बैंक जिनको डिफॉल्टर घोषित कर चुका, उनको अगर तुम पैसा देंगे तो वो पैसा कहाँ से वापस वसूल, मतलब तुम जो जिन लोगों से पैसा ले रहे हो, आप एक तरह से एक बहुत रिस्क जोन में जा रहे हो। तो इस तरह इस कंपनी ने, इस कंपनी के ऊपर आरबीआई ने एक्शन लिया और इनके सारे इस तरह के जो कारोबार था, इन कारोबार पर रोक लगा दी। और ये तक कह दिया कि आप कोई भी आप बड़े सौदे नहीं कर पाएंगे, बड़े से उसमें काम नहीं कर पाएंगे आप, उनकी कुछ काम पर रोक लगा दी।
तो उस वजह से शेयर गिरा था ये। दूसरा शेयर गिरने की वजह थी कि ये डीमर्जर हुआ था। डीमर्जर होने पे क्या होता है कि जो नई कंपनी बनी थी, नुवामा वेल्थ करके एक कंपनी बनी थी, तो उस कंपनी में क्या है कि कई बार जैसे डीमर्जर होता ना, तो उसको जितना प्राइस उसका बनता, उस समय उसकी जो वैल्यू थी करीब 2 लाख करोड़ के आसपास बनी थी जो कंपनी में हिस्सेदारी, तो उतना हिस्से की वो कंपनी अलग हो गई थी। तो उससे क्या हुआ था कि इसका जो काफ़ी इसकी प्राइस, शेयर की प्राइस गिर गई थी। वो शेयर मार्केट में अलग तरह से लिस्ट हो गया था 2023 में। तो तब से शेयर की प्राइस गिरती चली जा रही है, और उसके बाद ये करीब 345 से गिरते गिरते फिर पिछले दिनों जी ये उस पर था 87 रुपये पर, वहाँ से भी गिरते गिरते अभी ये 60 रुपये पर आ गया। अब ये बात ज़रूर है कि आगे इसमें गिरावट कहाँ तक रहेगी, कितने दिन रहेगी, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि कंपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 1995 में बनी थी, और इस कंपनी की जो स्थापना की थी राजेश शाह और आर वेंकट स्वामी, इन्होंने की थी। 1995 में स्थापना की थी। तब से लेकर अब तक कंपनी एक महाराष्ट्र वगैरह पूरे देश में इनके कार्यालय, हर जगह इनके टीम है, हर तरह के लोन वोन के काम करती है। अभी तक कंपनी चल रही है, बढ़िया कंपनी चल रही है। लेकिन शेयर की प्राइस की गिरने की जो 2 वजह मैंने बताई, यही और कोई बड़ी वजह नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कंपनी ठीक ठाक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप थोड़ा और गिरावट का इंतज़ार करें। अगर आपको 50 रुपये के नीचे मिलता है तब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी ये मार्केट पता नहीं कल मतलब मंडे को कैसा रहता है, मार्केट गिरता है या चढ़ता है, या बजट के बाद क्या सीन बनता है। तो तब तक आपको नया इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं, किसी भी कंपनी में नहीं करना। केवल अपने पास जो आपका जो होल्डर रखे ना शेयर पोर्टफोलियो में, पर उस पर नज़र रखना कि जो अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसे शेयरों से बाहर निकल जाए और जो अच्छे शेयरों में बने रहो जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोस्तों एडेलवाइस फाइनेंस सर्विसेज की जानकारी मैंने आपको दे दी है। निवेश करना ना या बेचना या रखना या जो भी आपको करना है आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। इस कंपनी को अगर हम नंबर देने की बात करेंगे तो हम 10 में से इसको 7-8 नंबर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी से बढ़िया है और बड़े बड़े नामी गिरामी कंपनी नहीं रही है। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।